हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो के ऊपर चारों ओर से अटैक कर देते हैं। हमारे हीरो एक साथ उन लोगों का अटैक ब्लॉक करने लगता है। वो इंसान उसे देखकर हैरान हो जाता है। हमारे हीरो उन लोगों को झटक देता है। फिर हमारे हीरो को मन में कहता है कि घर में तोड़फोड़ करने वाला की तुलना में ये लोग अलग कपड़े से कटे हुए हैं। वो लोग अपने अटैक कोऑर्डिनेटेड, वो लोग अच्छे फॉर्मेशन में अटैक कर रहे हैं। मुझे उन लोगों में से कुछ लोगों को से छुटकारा पाना होगा जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं देख लेता। ये कहकर वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो एक इंसान उस पर तलवार से अटैक कर देता है। उसे हमारे हीरो ब्लॉक कर लेता है और दूसरे वेपन से उसे पीछे धकेल देता है। फिर उनमें से एक पीछे वाला इंसान कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। फिर हम लोग हमारे हीरो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके बच्चे भी उसके हाथों में होते हैं। फिर हमारे हीरो कहता है कि घूंग्यो घूंग्यो। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि बस तुम अकेले ही बचे हो। वो बहुत ही डर जाता है और अपना जहर पी लेता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन का डिसाइपल आता है और कहता है कि मास्टर, वो सभी लोग एक ही बार में भागना चाहते थे और उन लोगों में से कुछ लोगों ने कैसल के दीवारों पर भी जाने की कोशिश की। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन के थी बच्चे, फिर उनमें से एक कहता है कि उन बच्चों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अब तक, वो कहाँ है। फिर फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि यह देखकर कि वैसे भी एक साथ कैसे आगे बढ़े हुए निस्संदेह आज ही भागने की कोशिश करेंगे। कई दिशाओं में भागकर वे हमारी निगरानी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से अपने स्टेशनों पर वापस आए और प्रतीक्षा करें, वेट करें। फिर अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वॉल के ऊपर इंतज़ार कर रहे थे और कहते कि महल के अंदर से सभी मास्टर्स खड़े होकर देख रहे हैं कि उनकी ओर देख रहे होगी। वे कभी भागने की बहुत सारे असोसिएशन ग्रुप्स के मेंबर्स उन लोगों की ज़िंदगी खुद ही ले रहे। इसके बारे में रूमर्स मत फैलाओ, इन लोगों के बारे में चिंता करो। वो कहते कि यस मास्टर। फ्लाइंग ड्रैगन मन में कहती मुझे केयरफुल रहना होगा। वो कहती कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें ये इसके लिए पे ज़रूर कराऊंगी। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो उस अपने बच्चों के सामने खड़ा होता है। वो इंसान कहता है कि हम उस ग्रुप के लीडर ने हमारे हीरो के बच्चों की गर्दनें पकड़ी होती है। फिर वो कहता है कि अब तुम अपने हथियार वेपन्स को नीचे क्यों नहीं डाल देते। हमारे हीरो दांत खींचने लगता है और फिर अपने वेपन को नीचे डाल देता है। फिर वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिन चमगादड़ों की हमने बलि दी वे अधिक समय तक टिके नहीं रहेंगी। फिर हमारी रोकत है कि तुम मेरे बेटे के ऊपर से अपने हाथ क्यों नहीं उठाती। अगर तुम्हें कुछ बातें कर आप एक समानता के समान कुछ भी नहीं चाहते। फिर वो कहता है कि अपने वेपन नीचे डालो। हमारी हीरो दांत खींचने लगता है और फिर वो इंसान फिर से हमारे हीरो के बच्चों की गर्दन डालने लगता है। वो हमारे हीरो गुस्सा करने लगता है और अपने वेपन नीचे डाल देता है और कहता है कि हमारी हीरो कहता है कि मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम मेरे या तो मरो। फिर वो इंसान कहता है कि ये बच्चे मेरे कंपेनियन होंगे हेल के अंदर। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि उन हथियारों को नीचे फेंको। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं अपनी पकड़ मजबूत करने में ज़रा सी भी हिचक नहीं करूँगा। फिर हमारी हीरो अपने वेपन को उसके सामने नीचे फेंक देता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि इन्हें पास्टर्स को हॉस्टेज को कैसे यूज़ करना है वो पता है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो इंसान कहते हैं क्या तुम सच में फर्स्ट क्लास वॉरियर हो, बहुत स्ट्रांग हो और स्मार्ट भी बहुत हो। भले ही आपके बच्चे हॉस्टेज से आप अपने सिर का उपयोग करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए कि आपके बच्चे हमारे हाथ में हैं, हमारे बच्चे हमारे पास है ना। यह बोलने के लिए आपका थैंक यू। मुझे यह दिखाना है कि मैं मरा हुआ आदमी हूँ। यदि आप मेरी स्थिति में होते तो आप भी यही करते। ऐसा हमारे हीरो कहता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ये अच्छा अकेला रहना ही अच्छा है, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सचमुच इम्प्रेस हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी 1000 साल में नहीं। फिर वो कहता है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अपने लोगों की तरह स्टूपिड नहीं हूँ। वैसे भी
हॉस्टेजेस क्या होते हैं, यदि लोग आदेश नहीं सुनते तो वे रोके जाने वाले। क्या तुम इससे एग्री नहीं होते? यदि आप इतने स्मार्ट है तो आप जानते हैं कि आगे क्या होता है। वो कहता है कि आप बच्चे को जाने दो। फिर वो कहता है कि यदि तुम बिना प्रॉब्लम के मर जाओ तो मैं उन्हें ज़िंदा रखूँगा, मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ। हमारी रो कहता है कि क्या तुमने यह नहीं कहा कि मैं हथियार डाल दूँ? मैं वो बकवास नहीं कर रहा, पहले बच्चों को जाने दो। वो इंसान फिर से गले को दाबने लगता है। हमारी रो कहता है कि मैं तुम्हारे हड्डियों के ऊपर पुलिस वर्ड लिख के दूंगा ताकि तुम इसे भूले ना। हाँ, वो इंसान कहते हैं, मन में कहता है कि ये एक डेफिनेटली नॉर्मल वॉरियर है। इसका रिस्पॉन्स टूट रहा है। यदि मैं मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मरते हैं। कमज़ोर मत बनो। सबसे पहले मुझे अपने बच्चों से वे हाथ छुड़ाने होंगे, ऐसा मन में कहता है हमारी रो। वो इंसान कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमने एक गलतफहमी हो गई है, इसलिए मुझे ये स्पष्ट करने दो। सच तो ये है कि आप मरते हैं, चाहे बचे या नहीं। मुझे बस इतना चाहिए था कि तुम एक अलग जगह पर आ जाओ, आइसोलेटेड प्लेस पर। फिर हमारी रो कहते कि अच्छा होगा तो फिर उन्हें जाने दो। फिर हमारी रो कहते कि प्रॉब्लम यह है कि यदि आप उसके बाद भागोगे तो हम बहुत ही परेशानी होगी। फिर वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके हाथ पैर तोड़ने की शुरुआत करो। फिर वो लोग हमारी हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हमारी हीरो ज़ोर से कहता है कि मेरे बच्चों को जाने दो। हमारी हीरो उन दोनों की तलवारों को अटैक, जो पीछे से दो लोग तलवार से अटैक कर रहे होते हैं, हमारी हीरो उसमें से एक की तलवार काट देता है। दूसरे की तलवार हमारी हीरो की बॉडी को लगती है। वो कहते हैं कि मुँह नहीं कर रही। फिर हमारी हीरो उसकी भी तलवार तोड़ देता है और उसे सिर से पकड़कर उसे भी मार डालता है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।